Hello student, we are going to start the chapter number 1 of Fusion book. This is ये जो चैप्टर है वो 6th क्लास का है, तो हम स्टार्ट करते हैं. One day it occurs to a certain emperor that if he only knew the answer of the 3 questions, he would never stray in any matter. तो एक एम्परर में, एक साम्राज्य में ये बात फैली थी कि जिसे ये 3 क्वेश्चंस के आंसर होंगे, पता होंगे, वो कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी भटकेगा नहीं, किसी भी चीज़ में, किसी भी मैटर में नहीं. ठीक है. पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू एवरीथिंग. ऐसा कौन सा समय है जिसमें हर चीज़ कर सकते हैं. हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल टू वर्क विथ. कौन सा ऐसा इंसान है जिसके साथ काम करना चाहिए. What is the most important thing to do at all the time. कौन सी ऐसी ज़रूरी काम है जो कि हर समय हम कर सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट काम. ठीक है. कोई सी ऐसी काम. ठीक है. The emperor issued a decree throughout his kingdom announcing that whoever could answer the questions would receive a great reward. तो एक सम्राट ने पूरे ही साम्राज्य में, अपने साम्राज्य में ये पूरे साम्राज्य में उन्होंने ये हुक्मनामा दे दिया कि जिसको भी 3 क्वेश्चन के आंसर पता होंगे उन्हें एक बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा. मैनी हु रीड द डिक्री. जिसने भी इस हुक्मनामा पढ़ा, जिसे भी जो मिला हुक्मनामा पता चला, तो वो पहले से आया. ठीक है. एक इंसान मतलब कि हर एक इंसान आया और अपने अपने डिफरेंट आंसर लेके आया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन का एक आदमी ने रिप्लाई दिया. एडवाइस दैट द एम्परर मेक अप अ थोरो टाइम शेड्यूल कंसेक्रेटिंग एवरी आवर, डे, मंथ एंड ईयर फॉर सर्टेन टास्क एंड देन फॉलो द शेड्यूल ऑफ द लेटर. ठीक है. तो यहाँ पे एक आदमी ने ये बताया कि जो सम्राट हैं उन्हें हर चीज़, मतलब कि जो भी उन्हें काम करना है, मतलब कि एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए जिसमें हर घंटे, हर दिन, हर मंथ, हर साल का, मतलब कि साल में उन्हें क्या करना है, हर चीज़, और जितने भी काम हैं वो सारी चीज़ें उसमें लिखना चाहिए और उसके हिसाब से उसको फॉलो करना चाहिए. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये दिया. ओनली देन कुड ही होप टू डू एवरी टास्क एट द राइट टाइम. तभी वो सारे काम सही समय पे कर पाएंगे. अनदर पर्सन रिप्लाइड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल. दूसरा इंसान रिप्लाई करता है कि ये तो नामुमकिन है. टू प्लान इन एडवांस. पहले से ही प्लान करना तो नामुमकिन है. एंड दैट द एम्परर शुड put all vain amusements aside and remain attentive to everything in order to know what to do at that what time. तो उस एम्परर में, साम्राज्य में सब हंसने लगे थे, और लेकिन जो एम्परर थे, जो सम्राट थे, वो अटेंटिवली फिर भी वो चीज़ सोच रहे थे कि कौन सा ऐसा सही समय होगा जिसमें सब कुछ कर सकते हैं. How someone else insisted that by himself the emperor could never hope to have all the foresight and competence necessary to decide when to do each and every task. तो एक जो इंसान था उसने, मतलब कि किसी और ने भी ये सजेस्ट किया, इंसिस्ट किया खुद से और एम्परर से बोला कि मतलब कि ये तो मतलब कि हम दूर का देख नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर क्षमता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ कब करना है. एंड बट वॉट have you done that I should forgive you, the emperor asked. तो emperor बोलते हैं, what he really needed was to set up a council of the wise and then to according to their advice. ठीक है. फिर उन्होंने काउंसिल बैठाई कि वहाँ पे वो ये आंसर मिल सके उन्हें इस क्वेश्चन का. someone else said that certain matters require immediately decision. तो कोई और वहाँ पे ही, मतलब काउंसिल में ही बैठा रहता है, वो बोलता है कि कुछ ना कुछ मैटर होना चाहिए कि मतलब कि हम सब डिसाइड कर सकें, डिसीज़न ले सकें उस चीज़ पे. एंड कुड नॉट वेट. और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए फॉर कंसल्टेशन के लिए. बट इफ़ ही वांटेड टू नो. अगर वो सच में ही चाहते हैं जानना इन एडवांस, पहले से ही, कि वो उन्हें क्या करना है, कब करना है, व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, क्या हो जाएगा बाद में फ्यूचर में,
एंड ही शुड कंसल्ट मैजिशियन। अगर उन्हें सच में जानना है कि फ्यूचर में क्या होगा और मतलब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें मैजिशियन के पास जाना चाहिए या फिर सूझबूझ के पास जाना चाहिए। जोशी। द रिस्पॉन्सेस टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो लैक्ड अकॉर्ड। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन के भी बहुत ही कम आंसर आ रहे थे। वन पर्सन, एक इंसान बोलता है कि एम्परर नीडेड टू प्लेस ऑल हिज ट्रस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो एक पर्सन बोलता है कि उन्हें अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले, जो संभालने वाले, सब चीज़ों को संभालने वाले सारे पर भरोसा करना चाहिए। अनादर अर्ज रिलायंस ऑन प्रेस्ट एंड मॉन्क। अदर बोलते हैं कि आपको प्रेस्ट और मॉन्क पे भरोसा रखना चाहिए। वाइल अदर रिकमेंडेड, बाकी जो लोग रहते हैं मतलब कुछ ना कुछ सब अलग अलग सजेशन देते हैं। वाइल अदर रिकमेंडेड फिजिशियन के पास जाना चाहिए आपसे ये सब चीज़ें पूछने के लिए, ठीक है। स्टिल अदर पुट द फेथ इन वॉरियर। कोई बोलते हैं कि तुम्हें अपने भरोसा किस पे रखना चाहिए, वॉरियर पे भरोसा रखना चाहिए। कोई बोलता है प्रेस्ट पे रखना चाहिए, कोई मॉन्क पे बोलते हैं, पंडित पे, कोई साधु संत पे, कोई फिजिशियन पे, कोई एडमिनिस्ट्रेटर्स पे, ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन जो था वो सिमिलर वैरायटी ऑफ आंसर, उसके भी सेम आंसर ही मिल रहे थे। सम सेड साइंस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट परस्यू। सम सेड, कोई कहता है कि विज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको करना चाहिए। अदर इंसिस्टेड, कोई बोलता है रिलीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको करना चाहिए। यट अदर क्लेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज मिलिट्री स्किल। कोई बोलता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो मिलिट्री स्किल्स है, ठीक है, वही करना चाहिए हर समय। द एम्परर वॉज नॉट प्लीज, लेकिन वो जो एम्परर थे, सम्राट जो थे, वो इस चीज़ से खुश नहीं हुए थे। विथ एनी ऑफ द आंसर, किसी भी आंसर से। सो एंड नो रिवॉर्ड वॉज गिवन, तो कोई भी रिवॉर्ड किसी को भी नहीं दिया गया। आफ्टर सेवरल नाइट्स ऑफ रिफ्लेक्शन द एम्परर रिजॉल्व्ड अ विजिट अ हर्मिट। कुछ रातों के बाद एम्परर जो सम्राट थे वो हर्मिट के पास जाते हैं। हु लिव्ड इन द माउंटेन, जो कहाँ रहते थे, माउंटेन पे रहते थे। हर्मिट मतलब जो एकांत, मतलब एक अकेला एक जगह पे रहता है, जहाँ पे मतलब सुनसान जगह पे रहने वाला, ठीक है, उसे हर्मिट बोलते हैं। और उसे बोला जाता है कि वो एनलाइटेंड मैन है, ठीक है, उन्हें मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति है। द एम्परर विश्ड टू फाइंड द हर्मिट, तो उन्हें इच्छा जाहिर करी कि मतलब कि वो, अब उन्होंने सोचा कि मैं हर्मिट से मिलकर रहूँगा और उनसे ये 3 क्वेश्चन के आंसर लूँगा। इन दो ही न्यू द हर्मिट नेवर लेफ्ट द माउंटेन। उन्हें पता था ये चीज़ कि जो हर्मिट है वो माउंटेन पे ही रहते हैं और वो कहीं नहीं जाते वहाँ से। एंड वॉज नोन टू रिसीव ओनली द पीपल, और ये भी पता था उन्हें कि वो जो है वो हमेशा मतलब कि मोस्टली गरीब लोगों से ही मिलते थे। और रिफ्यूजिंग टू हैव एनीथिंग टू डू विथ पर्सन ऑफ वेल्थ, और वो हमेशा मना कर देते थे अमीर लोगों से मिलने से। उन्हें पुअर लोगों से ही मिलते थे, वो गरीब मतलब कि अमीर लोगों से नहीं मिलते थे जिनके पास पैसे होते थे। सो द एम्परर डिस्कस्ड हिमसेल्फ, तो उन्होंने अपने आप को बदल दिया एक सिंपल पीजेंट की तरह, किसान की तरह जैसे बदल दिया। एंड ऑर्डर हिज अटेंडेंट, जो उनके जो मंत्री वगैरह जो उनके साथ जो सैनिक थे उनको मना कर दिया। टू, उन्होंने बोला कि यहीं पर रुकिए नीचे, साइड फॉर हिम एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के नीचे ही रुकने को बोला। वाइल ही क्लाइंब द स्लोप, जब वो स्लोप पे चढ़ रहे थे, पहाड़ पे चढ़ रहे थे, अलोन टू सीक द हर्मिट, जब वो पहाड़ पर चढ़ रहे थे तब उन्होंने अपने सैनिकों को मना कर दिया था, उन्होंने बोला कि वो यहीं पर रुकिए। रीचिंग द होली मैन्स ड्वेलिंग प्लेस, जब वो वहाँ पे पहुँचे, द एम्परर फाउंड द हर्मिट डिगिंग अ गार्डन इन, तो क्या देखते हैं सम्राट कि वहाँ पे जो हर्मिट हैं वो मिट्टी खोद रहे हैं गार्डन बनाने के लिए। इन फ्रंट ऑफ द हिज हट, वो अपनी झोपड़ी के सामने ही गड्ढा कर रहे थे, ठीक है, गार्डन बनाने के लिए। वैन द हर्मिट सो द स्ट्रेंजर, जब भी हर्मिट स्ट्रेंजर को देखते हैं वो अपना ही नोडेड हिज हेड इन ग्रीटिंग एंड कंटिन्यू टू डिग, तो हमेशा वो जिसको भी स्ट्रेंजर को देखते तो अपना सर हिलाते हैं, क्या करते, ग्रीट करते हैं। ग्रीट मतलब कि हेलो हाय करते ना वैसे, ठीक है, और अपना काम करना वापस कंटिन्यू कर देते हैं, डिग करना वापस स्टार्ट कर देते हैं। द लेबर वॉज ऑब्वियसली हार्ड ऑन हिम, वो बहुत ही मेहनती इंसान थे, तो
तो वो अपना काम वापस करने लग गया। एंड ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो बूढ़े इंसान थे एंड आदमी थे। एंड ईच टाइम ही ट्रस्ट हिज स्पैड इनटू द ग्राउंड टू टर्न द अर्थ ही हीव्ड हैवीली। तो वो मिट्टी खोदते और वापस फेंक देते हैं, ठीक है, खुदाई कर देते हैं। नेक्स्ट हम आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सेकंड पार्ट आपको लास्ट स्क्रीन पे दिख जाएगी, तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं आगे का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।